हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, बिकॉज वोकैबुलरी आपको कॉम्प्रिहेंशन को नहीं, एडिटोरियल को और बेहतर समझने में आपकी मदद करेगा। और इसके साथ साथ एडिटोरियल के एंड में दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टोन ऑफ द पैसेज, सो डू आंसर देम एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एल्यूसिव का मतलब होता है भागता हुआ, जिसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है ना। कोई चीज़ जो भागता हुआ है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको एल्यूसिव कहेंगे। नॉट ईजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। कोई चीज़ जो पकड़ने के लिए या ढूंढने के लिए या याद करने के लिए मुश्किल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे एल्यूसिव, ठीक है। स्लिपरी, ट्रांजिएंट, ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, ठीक है। ट्रांजिएंट, इवेजिव, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है भागता हुआ, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? जो चीज़ आपके पास है, अवेलेबल, कन्वीनियंट या फिर अटेनेबल, जो आप पा सकते हैं, अटेनेबल, ठीक है। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस रिमेन एल्यूसिव एज एवर। इन सवालों के जवाब एल्यूसिव हैं, मतलब नहीं मिल रहे हैं। ढूंढने में जो चीज़ मुश्किल हो उसको भी तो हम एल्यूसिव कहते हैं। तो जिन सवालों के जवाब ना मिल रहे हो, तो उन सवालों को हम एल्यूसिव कहेंगे, उन सवालों के जवाब को हम एल्यूसिव कहेंगे, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है, सवाल तो है ही आपके पास, है ना। सो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस रिमेन एज एल्यूसिव एज एवर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज ट्रूस। ट्रूस इज अ नाउन। ट्रूस इज अ नाउन। इसका मतलब होता है समझौता, शांति समझौता, ठीक है। एन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई रोक देने का समझौता, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आर्मस्टाइज, भाई ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई सारे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। SSC में, NDA में, CDS में, सही काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में ये आपके आ चुका है, ठीक है। आर्मस्टाइज, सीज फायर, रिकॉन्सिलिएशन, ये वर्ड आ चुका है, ये वर्ड आ चुका है। रादर सीज फायर भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सभी का मतलब होता है युद्ध विराम, सभी का मतलब होता है युद्ध विराम। वॉर, इसका एंटोनिम होगा ऑब्वियसली युद्ध विराम का एंटोनिम होगा युद्ध होना, वॉर, हॉस्टिलिटीज या फिर कॉन्फ्लिक्ट। दे अग्रीड टू अ 1 वीक ट्रूस, एक हफ्ते के युद्ध विराम के लिए वो मान गए कि ठीक है, एक हफ्ते हम लड़ाई नहीं करेंगे, इसके बीच जो समझौता करना है कर लो, नहीं तो फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दे अग्रीड टू अ 1 वीक ट्रूस। द नेक्स्ट वन इज एंडोर्स। एंडोर्स इज अ वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करना। आप पब्लिक के सामने जाके बोल रहे हैं कि भाई मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, ये सही है, तो आपने क्या किया? उस बात को आपने एंडोर्स किया, उस बात को आपने क्या किया? एंडोर्स किया। एडवोकेट किया, अडॉप्ट किया, सपोर्ट किया या फिर एम्ब्रेस किया, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब क्या? गले लगाना। तो ऑब्वियसली जब सबके सामने आप किसी बात को सहमति दे रहे हैं, तो आप उस बात को, उस विचारधारा को आप अब गले लगा रहे हैं, मतलब स्वीकार रहे हैं, तभी तो सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपोज। अगर आप किसी बात को सपोर्ट करोगे तो उसका एंटोनिम होगा अपोज करना। इंटरफियर करना या फिर थ्वॉट, ये सभी वर्ब्स हैं। द प्रेसिडेंट एंडोर्स्ड द न्यू प्लान। प्रेसिडेंट ने क्या किया? नए प्लान को एंडोर्स किया, मतलब पब्लिकली बोला कि हाँ ये सही है या मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आर्म ट्विस्ट। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी की बाह पकड़कर ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाला आपकी बाह पकड़कर ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। आर्म ट्विस्टिंग को कहते हैं एक दूसरे को ताकत दिखाने की कोशिश। द प्रेशर टू प्रेशर समवन इनटू डूइंग समथिंग। अब आप किसी को ताकत दिखाते हो और उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि तुझे ये काम करना पड़ेगा। एक तो ये होता है कि भाई कर लेना प्लीज़, तुझे ये काम करना चाहिए, या प्लीज़ मेरी मदद कर दे, है ना, तो वो तो हम परसुएड कर रहे हैं, लेकिन तुझे ये काम करना पड़ेगा और ताकत दिखा के आप किसी को कह रहे हैं, है ना, तो वो आर्म ट्विस्टिंग होता है, ठीक है। टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब डराना। ब्राउबीट या फिर बुली। नाउ एंटोनिम्स क्या होगा? लेट, अलाउ या फिर परमिट, ठीक है। ही आर्म ट्विस्टेड देम इनटू अग्रीइंग। ही आर्म ट्विस्टेड देम इनटू अग्रीइंग मतलब उनसे सहमति ली, कैसे? डरा धमका के, ठीक है। ही आर्म ट्विस्टेड देम इनटू अग्रीइंग मतलब उनको मना तो लिया, लेकिन कैसे मनाया? उनसे कैसे स्वीकृति ली? उनको प्रेशराइज करके, उनको आर्म ट्विस्ट करके, ठीक है। सेसेशन,
ION एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, ठीक है। ION एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, सेसेशन का मतलब होता है किसी कोई चीज रोक देना, ठीक है। अ पॉज इन समथिंग, किसी चीज में रोक या किसी चीज को रोक देना। सीजिंग, एंडिंग या फिर स्टॉपिंग। एंटोनिम्स क्या होगा? कंटिन्यू करने देना, शुरू करना, ठीक है। कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन या फिर एक्सटेंशन। नाउ द इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस इज क्रूशल। इमीडिएट सेसेशन मतलब तुरंत रोकना जरूरी है, इज क्रूशल। क्रूशल मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या रोकना जरूरी है? वायलेंस, हिंसा को रोकना तुरंत रोकना बहुत जरूरी है। अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉट एबल टू बी सपोर्टेड और जस्टिफाइड। कोई चीज जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, वो सपोर्ट करने लायक नहीं है या जस्टिफाई करने लायक नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनटेनेबल, ठीक है। मिसलीडिंग, वीक या फिर इरैशनल। बेतुकी बात को कोई सपोर्ट करता है? नहीं। हम क्या कहते हैं कि यार तुम तो बात ही बेतुकी करते हो, तुम्हारी बात तो सपोर्ट करने लायक ही नहीं है, तुम्हारी बात तो अनटेनेबल है, ठीक है। और दूसरा, हम कौन सी बात को सपोर्ट कर पाते हैं? जो लॉजिकल बात होती है या फिर जो कंफर्म्ड बात होती है, ठीक है, राइट। दैट कंडीशन इज पॉलिटिकली अनटेनेबल। अब जो शर्त रखी गई है, जो कंडीशन लगाया गया है, वो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली अनटेनेबल है, यानी पॉलिटिकली सपोर्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। बाकी वैसे तो हम भले सपोर्ट कर दें, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम ये बात सपोर्ट नहीं कर सकते या वो कंडीशन सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज अपीजिंग, ठीक है। अपीज करना मतलब क्या? यहाँ पे देखो एक वर्ड है पीस, पीस से रिलेटेड है, ठीक है। ये कोई रूट वर्ड नहीं है, जस्ट दैट इट्स सिमिलर साउंडिंग, सो यू कैन ट्राई टू रिमेंबर इट। अपीजिंग का मतलब होता है कोई चीज जो पीस लाने वाला हो, कोई चीज जो शांति लाने वाला हो, टू ब्रिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस और कामनेस, ठीक है। प्लेकेटिंग, प्लेकेट, भाई अपीज भी, अपीज इट्स अ वर्ब, ओके, इट्स अ वर्ब। अपीज, प्लेकेट, ATE एंडिंग वर्ड होता है। प्लेकेट भी आपके एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर, अपीज भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्लेकेटिंग, कंसिलिएटरी या फिर सूदिंग। एंटोनिम्स क्या होगा? कोई चीज शांत करने वाला है तो उसका एंटोनिम होगा गुस्सा दिलाने वाला। एंगर, इन्फ्लेम या फिर इन्फ्यूरिएट, राइट। दे मेड सैक्रिफाइसेस टू अपीज द गॉड्स। उन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए, उन्होंने बलि दी, बलिदान किया भगवान को संतुष्ट करने के लिए या प्लेकेट करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, हम श्री कृष्णा वगैरह रामायण वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई देवता रुष्ट हो जाते हैं, तो इंद्रदेव को रुष्ट हो गए हैं तो उनको मनाने के लिए कोई यज्ञ किया जाए, कोई हवन किया जाए, है ना। सो वैसे टू अपीज द गॉड्स, सो दे मेड सैक्रिफाइसेस टू अपीज द गॉड्स, राइट स्टूडेंट्स। एंड यस, आवर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बैचेस एंड स्पोकन इंग्लिश बैचेस आर अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला। कोड आप न्यू यूज करेंगे, ठीक है। न्यू कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको जो ऑलरेडी डिस्काउंट्स है, प्रिवेलिंग डिस्काउंट्स है ऑन आवर एप्लीकेशन, उसके अलावा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूजिंग द कोड न्यू, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश का 100+ आवर्स का कोर्स है इसमें, जहाँ पे प्रीवियस प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और आपका ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशंस, ये बैच आपके लिए हेल्पफुल है। 100+ आवर्स का VOD बैच है, ठीक है, जिसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, क्लोज टेस्ट भी है, पैराजम्बल्स भी है, सभी का प्रैक्टिस कराया गया है, तभी तो ये कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। एंड आ स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच जो अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फटाफट से एनरोल कर लेंगे बिकॉज अभी न्यू कोड यूज़ करके आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड कमिंग बैक टू द एडिटोरियल, एल्यूसिव ट्रूस ऑन द US एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, ऑन द US एंड द रशिया यूक्रेन वॉर की बात हम कर रहे हैं। रशिया मस्ट गिव अप, गिव अप करना मतलब त्याग देना, मतलब रशिया को त्याग करने की जरूरत है। इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजिशन एंड एंड द वॉर। रशिया का जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है वो उसको त्यागना पड़ेगा और वॉर जो है, जो युद्ध है, उसको रोकना पड़ेगा। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस फ्रस्ट्रेशन ओवर द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ठीक है। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या करने के लिए? टू एंड द यूक्रेन वॉर, ठीक है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, तो इस बात पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये
एविडेंट था, मतलब दिख रहा था, साफ तौर पर दिख रहा था। कहाँ दिख रहा था? वॉज एविडेंट इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोज रिमार्क्स इन पेरिस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इन्होंने कुछ रिमार्क किया, ठीक है, और उनके रिमार्क में, उनकी बातों में, पेरिस में पिछले हफ्ते जो मीट हुआ था, तो उसमें उनकी बातों में उनका फ्रस्ट्रेशन, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रस्ट्रेशन है, वो यूक्रेन वॉर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं रोक पा रहा है, तो उस पर उनका फ्रस्ट्रेशन जाहिर था, ठीक है, एविडेंट था, दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था, ठीक है। आफ्टर टॉक्स विथ अमेरिकाज यूरोपियन एलाइज, एलाइज का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो अमेरिका के जो यूरोप में एलाइज हैं, जो दोस्त हैं, उनसे बात करने के बाद उन्होंने चेतावनी दी। He warned that the US would move away if there was no progress within days. उन्होंने कहा कि भाई यूएस पीछे हट जाएगा अगर कुछ दिनों में, कुछ और दिनों में अगर तरक्की नहीं हुई, तरक्की एज एन प्रोग्रेस नहीं हुआ युद्ध को रोकने में, तो यूएस जो है वो पीछे हट जाएगा, फिर तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्ड टू एंडोर्स द कमेंट्स। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कमेंट करके गए हैं, इस बात पर यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया? एंडोर्स किया, मतलब पब्लिकली सपोर्ट किया कि हाँ भाई हम तो रूबियो की बात से सहमत है, रूबियो ने जो कहा सही कहा, ठीक है, हम भी वही करेंगे, पब्लिकली एंडोर्स कर दिया। डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स कैंपेन प्रॉमिस टू एंड द वॉर विद इन 24 आवर्स। भाई ट्रम्प भी देखो खतरनाक है, जब कैंपेन कर रहे थे बोले भाई मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वॉर रोक दूंगा, ठीक है। सो उनका मिस्टर ट्रम्प्स कैंपेन प्रॉमिस टू एंड द वॉर विद इन 24 आवर्स, months into his presidency he remains far from building a consensus। कह रहे हैं कि ऐसा तो उन्होंने बोला था जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा 24 घंटे में वॉर रोक दूंगा, लेकिन कई महीने हो गए और कई महीने होने के बाद भी he remains far from building a consensus। लग नहीं रहा है, बहुत दूर है वो अभी भी सहमति, कंसेंसस मतलब सबकी सहमति कि सब मिलके कॉमन ग्राउंड में आके बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो हम युद्ध रोक देंगे, इस बात से भी बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। कंसेंसस ऑन इवन अ टेम्पररी सीज फायर, युद्ध परमानेंट रोकना दूर की बात है, टेम्पररी सीज फायर से भी वो बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अभी आसपास कहीं नहीं है। नाउ इफ ही एक्सपेक्टेड द रशियंस टू जंप ऑन अ प्रपोजल फॉर अ सीज फायर in return for some Ukrainian concessions, he has miscalculated। क्या कहा जा रहा है कि अगर उनको ये लगा था कि रशिया तुरंत बोलेगा हाँ ठीक है हम लड़ाई नहीं करेंगे, किसके बदले? इन रिटर्न फॉर सम यूक्रेनियन कंसेशंस, ठीक है, कुछ यूक्रेनियन कंसेशंस देने पर अगर रशिया तुरंत बोलेंगे कि हाँ ठीक है अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, अगर ट्रम्प ने ऐसा सोचा था तो उन्होंने गलत सोचा था, ठीक है, यही कहा जा रहा है ये सेंटेंस में, एक बार फिर से पढ़ के समझने की कोशिश करो, ठीक है। इफ ही एक्सपेक्टेड द रशियंस टू जंप ऑन अ प्रपोजल फॉर अ सीज फायर इन रिटर्न फॉर सम यूक्रेनियन कंसेशंस, ही हैज मिसकैलकुलेटेड। आई बात समझ? द यूएस हैज ऑलरेडी रूल आउट करना मतलब कैंसिल कर देना, बोल देना कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यूएस ने पहले ही रूल आउट कर दिया है क्या? नाटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन, and declared it would not be part of any post-war security guarantees for Kyiv prior to direct negotiations with Russia। उन्होंने ये भी बोल दिया, पहले तो ये बोला कि तुम्हें नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बोला कि यूएस पोस्ट वॉर मतलब पहले तो लड़ाई रुकनी चाहिए, ठीक है, और लड़ाई के बाद यानी कि पोस्ट वॉर कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं होगी कीव को, ठीक है, किस बात को? प्रायर टू डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद रशिया, यानी कि लड़ाई रोको, लड़ाई रोकने के बाद रशिया से पहले तो तुम अपना नेगोशिएशंस कर लो, ठीक है, उसके पहले हम कोई सिक्योरिटी की गारंटी तुम्हारी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो आर्म ट्विस्टेड यूक्रेन, आर्म ट्विस्ट करना मतलब प्रेशर डालना है ना, तो देखो यूएस ने ये भी किया, क्या? यूक्रेन को आर्म ट्विस्ट किया मतलब प्रेशर डाला इनटू प्रपोजिंग अ 30-day सीज फायर। यूक्रेन पहले मान नहीं रहा था, लेकिन यूक्रेन को प्रेशर डाल के यूक्रेन से बुलवाया कि 30 दिन तक तुम कोई युद्ध नहीं करोगे, 30 दिन का सीज फायर प्रपोज करो, ठीक है, ये भी करवाया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर, व्हाइल मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स फोकस्ड ऑन एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प तो फोकस्ड है कि सेसेशन, इमीडिएट सेसेशन मतलब तुरंत रुकना चाहिए युद्ध, वहाँ पे जो भी दुश्मनी है या जो भी वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है वो तुरंत रुकनी चाहिए, और इस बात पर मिस्टर ट्रम्प फोकस्ड हैं। द Kremlin has insisted that any ceasefire deal must be
पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट, ठीक है। अब लेकिन क्रेमलिन सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सीज फायर डील हो रहा है, ठीक है, एनी सीज फायर डील मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट का ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट क्या बात होगा, दैट एड्रेसेस इट्स कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, उनके जो भी कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको एड्रेस करने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट होना चाहिए और उसी का हिस्सा सीज फायर होना चाहिए। द यूएस इज रिपोर्टेडली सर्कुलेटिंग अ न्यू प्रपोजल टू एंड द फाइटिंग। यूएस कहा जा रहा है, रिपोर्टेडली मतलब जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक, द यूएस इज रिपोर्टेडली सर्कुलेटिंग अ न्यू प्रपोजल टू एंड द फाइटिंग शेयर्ड विथ यूरोपियन एंड यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। जो यूरोपियन और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स हैं उनको शेयर भी किया गया है। विच रशिया एनेक्स इट हैज़ द यूएस प्रिपेयर्ड टू रिकग्नाइज क्रीमिया विच रशिया एनेक्स्ड इन 2014 फॉलोइंग अ कंटेंशियस रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम मतलब सारी जनता का जहाँ पे राय लिया जाता है, सारी जनता का जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से डायरेक्ट वोट लिया जाता है किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी मुद्दे पर, ठीक है। तो रेफरेंडम कहा जा रहा है कि रेफरेंडम किया गया था, लेकिन वो बहुत ही कंटेंशियस यानी कि बहुत ही विवादित रेफरेंडम का माना जाता है। और उस रेफरेंडम के तहत उन्होंने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। सो इट हैज़ द यूएस प्रिपेयर्ड to recognize Crimea which Russia annexed in 2014 following a contentious referendum as Russian territory, ठीक है। उन्होंने यूएस को इस बात के लिए भी मतलब ये जो रिपोर्ट है उसमें ये भी है कि हाँ ठीक है भाई, यूएस मानने को तैयार है कि वो रशियन टेरिटरी है, क्रीमिया जो है ये एक रशियन टेरिटरी है, ठीक है। द प्लान ऑल्सो टेक्स नाटो मेंबरशिप ऑफ द टेबल, ठीक है। ऑफ द टेबल मतलब नाटो मेंबरशिप का जो मुद्दा है वो ही हटा दिया सीधा कि यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप देना है या नहीं, वो मुद्दा हटा दिया है। और टेकन ऑफ द टेबल मतलब उस मुद्दे को डिस्कशन से हटा दिया है। किसके लिए? यूक्रेन के लिए, ठीक है ना। एंड सीक्स टू फ्रीज द कॉन्फ्लिक्ट अलोंग द फ्रंट लाइन, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट फ्रंट लाइन में हो रहा है उसको फ्रीज करने के ऊपर भी उस रिपोर्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं। इफेक्टिवली लीविंग द टेरिटरीज रशिया कैप्चर्ड since the war began in 2022 in its hands। अब इसका मतलब क्या है? फ्रंट लाइन पे वॉर रोक देने की या फ्रीज कर देने की बात अगर हम कर रहे हैं तो 2022 से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से रशिया ने जो भी टेरिटरीज कैप्चर कर लिए हैं तो वो तो रशिया के हाथ में ही रहेंगी, ठीक है। नाउ आफ्टर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यूक्रेन एंड यूरोप द यूएस प्लान्स टू अप्रोच मॉस्को, ठीक है। अब पहले वो रिपोर्ट जो है वो यूक्रेन और यूरोप में भेजा जाएगा मे बी, और उसके रिस्पॉन्स लिए जाएंगे और फिर उसके बाद में यूएस इसको रशिया के पास लेके जाएगा, ठीक है। बट रशिया हैज़ स्टक टू इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस। रशिया जो है वो अपना मैक्सिमलिस्ट पोजिशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उसी पे अभी है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वही होगा, ठीक है। विच इंक्लूड रिजेक्टिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। वो बोल रहा है कि सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन का कोई नहीं लेगा, ठीक है। एंड इंसिस्टिंग ऑन इट्स डीमिलिटराइजेशन, ठीक है। कह रहे हैं कि वहाँ पे जितनी भी मिलिट्री तैनात है सबको हटाया जाए, डीमिलिटराइजेशन किया जाए वहाँ पे, और सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को कोई ना दो, ठीक है। वॉर्स रेयरली एंड थ्रू मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस। क्या कहा जा रहा है? जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध कभी भी ऐसे अड़ के मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से तो कभी भी खत्म नहीं होता वॉर, ठीक है। सो वॉर्स रेयरली एंड, रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, रेयरली एंड through maximalist positions while Russia has made territorial gains। रशिया ने काफ़ी टेरिटोरियल गेन किया है, ठीक है। टेरिटोरियल गेन मतलब काफ़ी सारे यूक्रेन के एरियाज़ को अपने पावर में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है। इट हैज़ ऑल्सो पेड अ प्राइस। रशिया ने भी इसकी कीमत चुकाई है। हालांकि काफ़ी सारे टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ले लिया है लेकिन रशिया ने इसकी कीमत भी चुकाई है, ठीक है। यूक्रेन डिस्पाइट्स इज अपेरेंट वीकनेस। यूक्रेन जो है हालांकि डिस्पाइट इट्स अपेरेंट मतलब जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो यूक्रेन की वीकनेस है उसके बावजूद, यूक्रेन की दिखाई देने वाले वीकनेस के बावजूद, डिस्पाइट यूक्रेन डिस्पाइट इट्स अपेरेंट वीकनेस ऑन द बैटलफील्ड सिग्नल्स दैट इट इज रेडी टू कंटिन्यू द फाइट, ठीक है। वो जो बैटल फील्ड है उसमें दिख रहा है यूक्रेन कमज़ोर, लेकिन वो बोल रहा है कि ठीक है जब लड़ाई करते रहना तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे, ठीक है। वो अपना विलिंगनेस दिखा रहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे फिर लड़ाई।
विथ वेस्टर्न सपोर्ट, लेकिन कैसे? विथ वेस्टर्न सपोर्ट, ठीक है। यूरोप हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट विल कंटिन्यू बैकिंग यूक्रेन विथ और विदाउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट। भाई यूरोप भी बोल रहा है कि अमेरिका साथ रहे या ना रहे, हम जो है यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। फॉर एनी लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, लास्टिंग पीस शांति, लास्टिंग पीस लंबे समय तक चलने वाली शांति, तो अगर कोई लंबे समय तक चलने वाली शांति यूक्रेन में चाहिए, फॉर एनी लास्टिंग पीस इन यूक्रेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस रशियाज लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स। रशिया के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर लंबे समय तक अगर कोई शांति का हमें बात करना है तो। However, the Russian demands that Ukraine limit its defense partnership with its allies or accept restrictions on its military capabilities are untenable। ठीक है, माना कि रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको तो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, लेकिन रशिया ये जो बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है? डिमांड दैट यूक्रेन लिमिट इट्स डिफेंस पार्टनरशिप विद इट्स एलाइज। मतलब यूक्रेन के जो भी दोस्त हैं उनसे कोई डिफेंस पार्टनरशिप मत करो, और एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। यूक्रेन जो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है उस पर क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट करे, रशिया जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो ये बातें जो हैं अनटेनेबल हैं। अनटेनेबल मतलब जो हम कहते हैं ना, जो लॉजिकल नहीं है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये बातें तो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, अनटेनेबल कही जा रही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। और अनटेनेबल फॉर एनी सॉवरेन नेशन, ठीक है। कोई भी सॉवरेन मतलब जो देश अपने आप को चला रहा है, जो देश किसी और देश के अधीन नहीं है, उस देश के लिए ये बातें मानना untenable है, illogical है। So, Mr. Trump should continue to strive for common ground between all the parties। तो कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रम्प को कॉमन ग्राउंड मतलब सब लोग एक एक कदम आगे बढ़ाएं, सब लोग कॉमन ग्राउंड में आए। ये नहीं कि यूक्रेन ही सारा सैक्रिफाइस करे या यूक्रेन ही सर झुका के सारी बात मानता रहे, ठीक है। सब लोगों को अपने अपनी ओर से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि पीस हो, और इस बात के लिए ट्रम्प को कोशिश करनी चाहिए। सो मिस्टर ट्रम्प शुड कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर मतलब कोशिश करना, शुड कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर कॉमन ग्राउंड बिटवीन ऑल द पार्टीज। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी को कॉमन ग्राउंड पे लाना ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन है? यूएस भी है, यूक्रेन भी है, यूरोप भी है, रशिया भी है, ठीक है। फॉर अ ड्यूरेबल पीस, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक जो चले, ठीक है। फॉर अ ड्यूरेबल पीस, तो अगर हम ऐसे शांति चाहते हैं जो मजबूत हो, जो लंबे समय तक चले, तो उसके लिए सभी लोगों को कॉमन ग्राउंड पे आना ज़रूरी होगा। इंस्टेड ऑफ अपीजिंग जस्ट वन पावर, अपीज करना मतलब शांत करना, सिर्फ एक पावर को शांत करने के बदले सभी को कॉमन ग्राउंड में आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिस्टर ट्रम्प को ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा अगर वो लंबे समय तक पीस चाहते हैं तो। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का पैसेज अच्छे से समझ आ गया, और समझ आ गया है तो फटाफट से मुझे टोन वाले क्वेश्चंस आंसर करके बताओ। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज? sarcastic, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकल या फिर ह्यूमरस? राइट, sarcastic, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकल या फिर ह्यूमरस, तीनों टोन्स का आई गेस आपको मीनिंग पता है, ठीक है। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, लेकिन खैर हम फिर से देख लेते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको समझ आ जाएगा। sarcastic मतलब मजाक उड़ाने वाला, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, क्रिटिकल मतलब सिर्फ बुराई करने वाला कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत है, ऐसे ऐसे लाइक वो जो मोहल्ले की आंटियां होती है ना, तो उनका अप्रोच कैसा होता है? क्रिटिकल होता है। तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हें क्रिटिसाइज ही करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल अप्रोच होता है उनका हमेशा, राइट। एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस मीन्स फनी। चलिए, now according to the passage, what condition did the Kremlin insist upon for a ceasefire? क्रेमलिन ने कौन सा कंडीशन इंसिस्ट किया सीज फायर के लिए? withdrawal of NATO troops, complete demilitarization of Ukraine, recognition of Ukraine as neutral, या फिर agreement with European allies, ठीक है। चलिए, the next one, what key promise had Donald Trump made regarding the Ukraine war? यूक्रेन वॉर के बारे में क्या की प्रॉमिस किया था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने? टू इंक्रीज मिलिट्री एड टू यूक्रेन, टू रिकग्नाइज क्रीमिया एज पार्ट ऑफ यूक्रेन, टू एंड द वॉर विद इन 24 आवर्स, या टू विदड्रॉ ऑल ट्रूप्स फ्रॉम यूरोप? And comes the vocabulary question. What does the word untenable? Untenable word का मतलब क्या है? Russian demands are untenable for any sovereign nation.
तो अनटेनेबल का मीनिंग क्या है? अनटेनेबल मतलब नेगोशिएबल, रीजनेबल, अनएक्सेप्टेबल या फिर स्ट्रैटेजिक। चलिए, कमिंग टू द grammar based question now. The US has already dash NATO membership for Ukraine. The US has already rules out, ruling out, ruled out या फिर rule out. चलिए, अपने आंसर्स आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे एंड हम करेक्ट आंसर्स pinned comments में पोस्ट कर देंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द एडिटोरियल टुडे एंड यू एंजॉयड इट. अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.